ऐसा लोग उसके बारे में कहते थे। लड़कियों की रिस्पेक्ट करना, लड़कियों की कद्र करना उन्हें बहुत अच्छे से पता था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का दर्द उसके ऊपर इतना हावी हो कि वो कुछ और सोच ना पा रहा, और ऐसे में वो इंसान उसके सामने हो जिसे वो देखना भी पसंद ना करता हो, तो अपना आपा खो बैठता है इंसान। उसे सही गलत में कुछ नज़र ही नहीं आता, कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके सेंसेस एक्चुअली ना काम करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। और यही इस समय अक्ष के साथ हो रहा था। वो अंदर से चाहती तो नहीं थी कि वो श्रुति को परेशान करे या उसके साथ कोई भी बदतमीजी करे, लेकिन जब भी उसके पास होती थी, उसका चेहरा देखती थी, तो उसे अपना सारा पास्ट याद आने लगता था, और ना चाहते हुए भी वो श्रुति के साथ बदतमीजी करने लगती थी, जो कि कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम खुद बहुत दर्द में होते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। उस समय बस ये लगता है कि ये दर्द किसी तरीके से निकल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। यही सब उस समय अक्ष के साथ हो रहा होता है। अगले दिन मॉर्निंग में वो रात किसी तरह कटती है। अगले दिन मॉर्निंग में श्रुति पहले ही उठ जाती है और वहाँ से रूम से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, उसको थोड़ा चैन मिलता है। ऐसा लगता है कि किसी अंधेरी गुफा से उसे सडन बाहर निकाल दिया गया और उसे एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। और इधर अक्ष पूरी रात जो सोई नहीं होती है, वो सुबह ही सुबह जॉगिंग के लिए भाग जाती है। जॉगिंग करती है, अपने आप को बाहर ही समेटने की कोशिश कर रही होती है, और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इधर समिता उठती हैं और वो गुड मॉर्निंग का मैसेज अक्ष को करती हैं, और उसके बाद श्रुति को करती हैं। थोड़ी देर अक्ष से बात करने के बाद वो श्रुति से बात करती हैं। श्रुति की बातों से उन्हें कुछ सही नहीं लगता, तो समिता उनकी बातों को जानने की कोशिश कर रही होती हैं कि क्या हुआ है कि ये परेशान है। तो श्रुति से पूछते हैं कुछ हुआ है क्या। श्रुति कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। तो समिता बोलती हैं कि सच बोलो, क्या बात है, क्यों परेशान हो। जो भी बात है बेफिक्र होके मेरे से कह सकती हो। इतना सोचने की समझने की ज़रूरत तुम्हें मेरे सामने कब से पड़ने लगी। बोलो क्या बात है, कुछ किया अक्ष ने, कुछ हुआ है। श्रुति रोने लगती हैं। समिता उन्हें संभालने की कोशिश करती है और कहती है प्लीज़ बताओ हुआ क्या है। तो श्रुति बोलती है कि इन्होंने मुझे रात में बांध दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, मैं रो रही थी क्योंकि मुझे पेरेंट्स की याद आ रही थी अपने। मैंने इन्हें हक किया था क्योंकि मैं बहुत लोनली फील कर रही थी उस टाइम पे। और कुछ भी नहीं था, और उन्होंने मुझसे आपको म्यूट पे रख के ये कहा कि
तुमने मुझे हक करने की कोशिश कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे हक करने की? और ये ने मेरा हाथ बांध दिया था। मुझे प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा, मेरा गला सूख रहा था। सुमिता ने कहा तो पानी पीना चाहिए था ना। कहती पानी पीती कैसे? मुझे बांध दिया था और पानी दे ही नहीं रहे थे। जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की प्लीज़ मुझे पानी पिला दो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, तो इन्होंने मुझे जब पानी पिलाया तो ज़बरदस्ती मेरे मुंह में पानी डाले ही जा रहे थे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक कुछ अलग गुस्सा, एक अलग नफरत है इनकी आंखों में मेरे लिए। ये सुन के सुमिता को बहुत अजीब सी फीलिंग आती है और वो मन में सोचती है वाकई ये सीरियसली अक्ष है? इनके अंदर इतना गुस्सा श्रुति को लेके क्यों है? समिता को समझने की कोशिश कर रही होती है, तभी श्रुति उनसे कहती हैं कि प्लीज़ उनसे कुछ मत कहिएगा, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ, और मैं उनके पास्ट का वो हिस्सा हूँ जो शायद वो चाह के भी नहीं भुला पा रहे उन बातों को। समिता कहती है आखिर कब तक ढोएंगे वो इन चीज़ों को? कब तक? सब कुछ हो चुका है और अब तुम उनकी वाइफ हो, उन्हें बस समझनी पड़ेगी। कब तक ढोएंगे इन चीज़ों को? कब तक अपने आप को परेशान करेंगे? और कब तक तुम्हें, सिर्फ तुम्हें परेशान करने की या फैमिली को परेशान करने की बात नहीं है श्रुति, वो खुद को भी ये सब करके परेशान कर रहे हैं। उन्हें अभी गुस्से में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, लेकिन जहाँ वो इन चीज़ों को बैठ के आराम से सोचेंगे ना, वो गिल्ट में मर जाएंगे, अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे, क्योंकि वो ये शख्स है ही नहीं, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग। फिर भी श्रुति उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप उनसे कुछ मत कहिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी गिल्ट हो किसी भी तरीके का, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप कुछ मत कहिएगा, प्लीज़। समिता सिर्फ हूँ बोल के रह जाती है कि तो श्रुति कहती है ये हूँ क्या, प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस कीजिए। तो समिता बोलती हैं कि मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी, वो खुद बताएंगे आके, सब कुछ खुद बताएंगे। श्रुति बोलते हैं कि लेकिन ये सब आपसे वो कैसे बता पाएंगे, कैसे? ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, और जितना हम दोनों उन्हें जानते हैं वो ये अंदर से इस समय भी परेशान ही होंगे। समिता उस समय भी सिर्फ हूँ कर देती है और अंदर ही अंदर सोचती हैं कि बताएंगे, मुझे ज़रूर बताएंगे। और देखा जाए तो श्रुति की बात भी ठीक है कि आप क्यों बताओगे, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है कि आप हमसे कुछ छुपाओगे। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि आप कोई भी चीज़ मुझसे छुपा सकते हो, चाहे वो गलत हो या सही हो। जो भी कुछ आपने किया है शायद आप बताने में झिझको, लेकिन मेरा दिल जानता है कि आप
मुझे बताओगे, मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, कुछ नहीं, और खुद बताओगे। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ आपने किया है। बहुत तकलीफ हो रही है। आज मुझे खुद से सवाल करना पड़ रहा है कि मुझे समझ क्यों नहीं आया। जब मुझे आवाज़ें नहीं आ रही थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो मुझे समझ क्यों नहीं आया। मुझे ये लगा आप सो गए हो, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तभी समिता के दिमाग में अक्ष का ख्याल आता है और वो सोचते हैं कि उनको कैसा लग रहा होगा, वो किस हाल में होंगे, उनका क्या हाल होगा कि वो इस लेवल तक चले गए श्रुति को हर्ट करने के लिए, इस लेवल तक। इधर अक्ष घर आते हैं और फ्रेश होते हैं और जाके अपने रूम में बैठ जाते हैं चुपचाप। तभी श्रुति कॉफ़ी ले जाके उनको देती है कि कॉफ़ी पी लीजिए। अक्ष एकदम से चिल्ला के पड़ता है कि नहीं चाहिए कोई कॉफ़ी वॉफ़ी, जाओ यहाँ से इसको लेके, और मेरे सामने मत आया करो तुम। समझे, मत आया करो। देखो श्रुति, मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं जब जब देखूंगी तब मेरा दिमाग खराब होगा, और मैं ना चाहते हुए भी मैं तुमसे बदतमीजी कर जाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे सामने मत आया करो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत आया करो। सब बिगड़ जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। प्लीज गो। तुम्हारे साथ बदतमीजी करने के बाद मुझे अपने अंदर ही गिल्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या से क्या बन रही हूँ। तो तुम मेरे सामने से भी हट जाओ। और वो श्रुति को और बुरी तरह डांट देती है। श्रुति वहां से चुपचाप हट जाती है बिना कुछ कहे। अक्ष अपने आप को थोड़ा सा काम करते हैं और समिता को कॉल कर देते हैं और उनसे ऐसे ही जनरली बातें कर रहे होते हैं कि क्या कर रही हो, कैसा चल रहा है सब। इधर समिता के मन में हजारों सवाल पैदा हो रहे होते हैं। समिता अक्ष की कंडीशन को समझने की कोशिश कर रही होती है कि उनकी क्या कंडीशन है, लेकिन वो कोई सवाल नहीं करती अक्ष से। पहले भी नहीं किया था कभी भी उनसे कोई सवाल। हमेशा इंतज़ार करती थी कि अक्ष जब कंफर्टेबल होंगे तभी वो सब बताएंगे। इसलिए समिता ने अक्ष से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा कि अक्ष एक बात कहें। अक्ष बोलती है हाँ कहो, क्या बात है बताओ। तो मैं आप पे ना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, सबसे ज़्यादा। दुनिया क्या कहती है आपके बारे में, क्या नहीं कहती है, आई डोंट केयर। मेरे लिए वही सच है जो आप मुझे बताओगे, सिर्फ वही सच है जो आप मुझसे कहोगे। आपके झूठ को भी मैं सच मानती हूँ, और आपका सच तो मेरे लिए सच जिंदगी भर रहेगा। अक्ष कहती है मेरा झूठ मतलब। समिता कहती है कि उस दिन एंगेजमेंट वाले दिन आप कह रहे थे ना ड्यू नहीं है, शूज नहीं है,
वॉच नहीं मिल रही। हमने उसे भी सच माना था। अक्ष थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं और समझने की कोशिश करने लगते हैं कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। समिता के दिल में चल रहा होता है कि प्लीज़ बता दो, प्लीज़ मेरा भरोसा मत टूटने दो, प्लीज़ बता दो। वो मन में ही प्रे कर रही होती हैं कि अक्ष उनसे सब कुछ अपने आप कह दे। और समिता ये भी समझ रही होती हैं कि अक्ष की क्या कंडीशन है। अक्ष बहुत सारी चीज़ों को सोचने लगते हैं और एकदम खामोश हो जाते हैं। समिता उनकी कंडीशन को भली भांति जान रही होती हैं। दिल में बस समिता के यही आ रहा होता है कि काश वो किसी तरीके से अक्ष की तकलीफ को कम कर सके, पर नहीं कर पा रही थी। तभी अक्ष कहते हैं कि समिता मुझे आपसे कुछ कहना है। समिता कहती है कहो, क्या कहना है। अक्ष कहता है मैंने रात में श्रुति के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती थी। मैंने उसके हाथ बांध दिए तो उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाया था। उसे बहुत प्यास लगी थी, पहले मैं उसे पानी नहीं दे रही थी। उसके बाद जब मैंने पिलाया तो मैंने उसे बहुत बेहतर तरीके से पिलाया था। उसको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था। उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया था। मैं ये नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं उसे जब जब देखती हूँ तब तब मेरा खून खौल जाता है। ना चाहते हुए भी मैं ये सब करने लगती हूँ। समिता जब अक्ष की इन बातों को सुन रही होती है तो उन्हें भी उतनी तकलीफ हो रही होती है जितनी अक्ष को। और दूसरी तरफ इस बात की तसल्ली थी कि समिता का दिल सच कह रहा था। अक्ष ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया, कुछ भी नहीं। और जो दर्द, जो तकलीफ, जो तूफान समिता के दिल में चल रहा था अक्ष की तकलीफ को देख के, उसमें एक छोटा सा सुकून था। सुकून इस बात का कि अक्ष को समिता पे इतना भरोसा था कि वो अपनी गलतियां भी समिता से नहीं छुपाना चाहती थी। वो उन्हें सब बताना चाहती थी, सब कुछ। उन्होंने, अक्ष ने समिता के सामने अपने आप को एक खुली किताब की तरह रख दिया था, जिसमें उनकी गलती, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी सोच, उनकी हर एक चीज़, उनका पूरा अस्तित्व साफ साफ नजर आ रहा था। और आज जिस तरीके से अक्ष ने अपनी गलती समिता के सामने एक्सेप्ट की थी, उससे समिता को ये यकीन हो गया था कि कुछ भी हो जाए अक्ष मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं। इधर अक्ष बोल रहे होते समिता मैं क्या करूं, मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना है, हर नहीं रहना। समिता अक्ष से कहती है देखो, आप पहले पास्ट की बातों को भुला दो, एक चांस तो दो श्रुति को, एक चांस। उसने आपकी हर शर्त मंजूर कर ली है और आप ये जो कर रहे हो उसके साथ ये गलत है। ये तो ह्यूमैनिटी भी नहीं है यार, कैसे कर सकते हो। अक्ष को तभी गुस्सा आता है और कहते हैं क्या ह्यूमैनिटी नहीं है, मैंने पहले ही मना किया था लेकिन मेरे उससे जबरदस्ती शादी कराई गई है तो भुगते
उसका अक्ष का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है, उसकी टोन तेज होने लगती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है। क्या समिता अक्ष को हैंडल कर पाएगी, उन्हें समझा पाएंगी या नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।